सिख धर्म देखते हैं। ठीक, सिख धर्म के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन है? 5वें, 10वें गुरु गोविंद सिंह। ठीक, चलिए, लंगर व्यवस्था किसने शुरू की है? लंगर व्यवस्था गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? हाँ? अकाल तख्त की स्थापना किसने करवाया है? अकाल तख्त है क्या? 12 फीट ऊंचा सिंहासन है। ठीक, कौन है? हर गोविंद, सिखों के 6वें गुरु। ठीक, अगला पॉइंट, हमने देखा है औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई है? तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़कों की भी। ठीक, और माता गुजरी को भी छत से फेंकवाया है। ठीक, अगला पॉइंट, उसके बाद में हमने देखा है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? हाँ? मंदिर गुरु नानक की जीवनी को किसने लिखा है? गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद ने लिखा है। और पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा है? अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब एक बड़ी पुस्तक है, उसमें गुरु नानक के वचनों का भी उल्लेख है, थोड़ा जीवनी भी है, लेकिन पूरे सिख धर्म को कैसे चलाया जाएगा उसमें ये सब लिखा हुआ है। ठीक, चलिए, अब इसी के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि हमको आज चलना है 18वीं सदी में जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे उनके संस्थापक कौन थे, बहुत क्वेश्चन आता है। लिखिए लिखिए भैया, लिखिए हजरत लिखिए हजरत रजबुल, ऐसे लिखा जाएगा। हजरत रजबुल मजीज हजरत रजबुल मजीज गुरु नानक की उपाधि थी। हजरत रजबुल मजीद गुरु नानक की क्या थी? उपाधि थी। गुरु नानक सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? पहले गुरु हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, पाकिस्तान के तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में और गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में। ठीक, अगली लाइन लिखिए सिख धर्म से। लिखिए तरन तारण नगर को तरन तारण नगर को तरन तारण नगर को अर्जुन देव ने बसाया था। अर्जुन देव ने बसाया था। अर्जुन देव के बारे में बाकी कल हम बहुत कुछ बताए हैं। ठीक, तरन तारण नगर को अर्जुन देव ने बसाया है। अर्जुन देव ने बसाया है। ठीक, अगला है, देखिए भरतपुर राजस्थान में है। देखिए भरतपुर जाट राज्य की नींव, जाट राज्य पंजाबी, भरतपुर जाट राज्य की नींव, भरतपुर जाट राज्य की नींव चूड़ामन 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 ने रखी है। चूड़ामन
चूड़ामन ने रखी है। ये कहाँ है? राजस्थान। भरतपुर कहाँ है? ब्रैकेट में लिख लीजिए राजस्थान, कंफ्यूजन ना रहे। राजस्थान। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है। अगला पॉइंट, ठीक, लिखिए जाट राज्य। अगला पॉइंट लिखिए जाट राज्य या फिर जाट राज्य या फिर जाट जाति का अफलातून। जाट राज्य या फिर जाट जाति का अफलातून। अफलातून, अफलातून का मतलब हमेशा हड़बड़ाहट में काम करे। अफलातून सूरजमल को कहते हैं। सूरजमल को कहते हैं, ठीक। सूरजमल। जाट राज्य का अफलातून। अफलातून का मतलब जो हड़बड़ाहट में क्या करे, बार बार गड़बड़ाहट, ठीक। तो मतलब बात ही बातों, जैसे कुछ लोग आधा समझने के बाद काम करने लगते हैं ना, ऐसे कुछ। लेकिन इसके पास क्वालिटी भी थी, रास्ते में जो आता था उसको क्या कर देता था, ये मार देता था, ठीक। तो जाट राज या फिर जाट जाति का अफलातून है। अगला पॉइंट लिखिए भैया, पॉइंट नंबर अगला लिखिए भरतपुर के, राजस्थान, भरतपुर के लौहगढ़ किले किले का निर्माण, भरतपुर के लौहगढ़ किले का निर्माण लौहगढ़ किले का निर्माण सूरजमल ने ही करवाया है। सूरजमल ने ही करवाया है, ठीक ठीक, हो गया। लिखिए जय सिंह को, जय सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी गई है। क्या देख के लिखना, ब्रजराज। जय सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी गई है, ठीक। अगला पॉइंट, हो गया। ब्रजराज मतलब एक प्रकार से जैसे ब्रज था कहाँ, मथुरा में, तो वैसे इस समय हम है कहाँ, इस समय हमें भरतपुर। भरतपुर किस राज्य में है? राजस्थान। उस समय एक प्रकार जैसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य नहीं था तो कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश राज्य होने से पहले क्या राज्य था? आपको पता होगा बहुत पहले जौनपुर भी राज्य हुआ करता था। किसके शासनकाल में जब वो बना था शाही ब्रिज, जौनपुर राज्य का दर्जा पाता था, इसीलिए आज जौनपुर का नाम क्या है? जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहते हैं, ठीक। तो अकबर ने गोमती नदी पर जौनपुर में एक शाही पुल बनवाया था, वो पुल आज भी है, ठीक। तो उस पर आप जाएंगे तो पैदल जाने के लिए मार्ग बना हुआ है। जैसे सुल्तानपुर में एक पुल है ना, वो गोमती नदी वाला, उसके जस्ट बगल देखेंगे तो एक पैदल यात्री है, तो उसमें मतलब फोर व्हीलर भी जाती थी पहले, लेकिन जान जान के उसमें बीच में अवसाद रख दिए हैं कि केवल पैदल लोग जाएं या मोटरसाइकिल साइकिल से जाएं, ठीक। क्योंकि पता लगा 18 टेरा, उसमें 18 टेरा गाड़ी का आविष्कार नहीं था, गिर जाएगा पुल, ठीक। चलिए, तो जय सिंह को उपाधि क्या दी गई है? ब्रज राज की। अगला पॉइंट लिखिए भैया, लिखिए जय सिंह ने जय सिंह ने भरतपुर में भरतपुर में भरतपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ब्रैकेट में लिखिए जाट राज्य, सिखों का राज्य,
ब्रैकेट में जाट राज। ठीक हो गया, नया पॉइंट लग रहा है कि नहीं? ठीक, ये अलग टाइप के पॉइंट है। एक व्यक्ति है बदल सिंह, तो एक व्यक्ति है अहमद शाह अब्दाली, नाम तो इसका सुना होंगे आप लोग। ठीक, अहमद शाह अब्दाली। लिखिए, बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने, बदल सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने बदल, बादल नहीं लिखना है, ठीक, बदल सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने, एक उपाधि अगर याद हो तो गुप्त वंश वाले उपाधि कौन से लेते थे? क्रमादित्य, महेंद्र, महेंद्रादित्य, राजाधिराज, महाराजाधिराज, परशुराम, व्याघ्रहंता, ऐसे ही नहीं? तो इन सभी उपाधियों को लेने के लिए क्या है, ऐसे बदल सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने एक उपाधि दिया महेंद्र। ठीक, शायद शंकर जी का नाम है। ठीक, तो लिखिए, बदल सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने महेंद्र की उपाधि दी थी, महेंद्र की उपाधि दी थी। ठीक, महेंद्र की उपाधि दी थी। बदल सिंह ने अहमद शाह अब्दाली को कौन सी उपाधि दी थी? महेंद्र। ठीक, तो ये शंकर जी का शायद नाम है। ठीक, 100% नहीं है। अगला लिखिए, एक हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, डालिए हेडिंग। लिखिए, 18वीं सदी में, 18वीं सदी में, अच्छा 18वीं सदी कोई बता सकता है कब से कब तक चली होगी? पता है किसी को? बोलो भाई। कब से कब तक? 1800, 1700 से शुरू होगा, 1700 से शुरू होगा, 1800 तक जाएंगे तो कौन सी सदी होगी? 18वीं। जैसे इस समय हम किस सदी में जी रहे हैं? 21वीं, लेकिन चल रहा है 2000 ना, अभी हम 2026 में है ना, 2026 में है। हम 2000 से शुरू किए हैं और जाएंगे 2099 तक, तो 99 के बाद 21 आ जाएगा कि नहीं? तो 21वीं सदी है। ठीक ऐसे 1700 से शुरू है और जाएगी कहां तक? 1800 तक। ये कौन सी सदी होगी? 18वीं। देखो यहां आएंगे कि यहाँ 99 लिख दीजिए समस्या है तो। ठीक, देखो 1799 बार 1800 आ जाएगा नहीं? ठीक, तो ऐसे हम इस समय 21वीं सदी में है लेकिन चल रहा है 2000। वैसे हम बताएंगे 17वीं सदी में कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए थे। ठीक, तो उनका संस्थापक कौन था, किस सन में स्वतंत्र हुआ था? लिखिए, क्या लिखिए? 18वीं सदी में स्वतंत्र हुए प्रमुख राज्य ना, 18वीं सदी में स्वतंत्र हुए प्रमुख राज्य। ठीक, प्रमुख राज्य। भैया लिखिए राज्य, उसके बाद लिखिए संस्थापक, उसके बाद लिखिए सन। राज्य, संस्थापक और उसके बाद सन। ठीक, सन, राज्य, संस्थापक और उसके बाद सन। जैसे आपको पता होगा अवध का संस्थापक कौन था? अवध बहुत फेमस है, बताइए। अवध का संस्थापक कौन था? नाम सुनो नहीं कभी? इसे बहुत पहले बताया जाता है कि अयोध्या से पहले राजा हुए थे कौन? पूरे पृथ्वी पर बहुत बार ब्रह्मा जी ने एक स्त्री एक पुरुष को पैदा किया कि पूरी पूरी सृष्टि क्या हो, चलने लगे। लेकिन जो भी पैदा होते वो क्या हो जाते हैं? साधु संत हो जाते हैं। ठीक, तो भगवान एक बार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी की शादी नहीं हुई है, ठीक, तो उनके तेज से पैदा हुए हैं। उनका नाम है क्या? मनु और शतरूपा। ये कहाँ से राजा थे? अयोध्या से। फिर उन्हीं के वंशज में
हरिश्चंद्र, पृथु, रघु, दशरथ, अज। ठीक, ये पृथ्वी का नाम किसके नाम पर पड़ा है? भगवान राम के वंशज है, उनका नाम है पृथु। ठीक, तो उन्हीं के नाम पर पूरी पृथ्वी। इन्हीं के वंश में एक हुआ था पैदा जिसका नाम था सगर। सगर का नाम सुनो नहीं कभी? सगर के कितने बच्चे थे, भूल गए? 16 यानी 60,000 बच्चे थे। ठीक, एक बार सगर अश्वमेध यज्ञ करवाए, और अश्वमेध यज्ञ में उस घोड़े को कुछ लोग चुरा के, तो नाम नहीं पता हमको, वो लोग चुरा के ले गए उस घोड़े को अगस्त जी के आश्रम में। क्या किए? वो गंगा सागर, वहीं पर कपिल मुनि के आश्रम में, वहीं ले जाकर के क्या कर दिए? छिपा दिए। तो सगर ऋषि ने कहा वो घोड़ा मिल नहीं रहा, देखो फेरो। तो कहा या कोने शुरू करो। तो गए प्रशांत महासागर, वहां से खोदना, पृथ्वी खोदना शुरू कर दिए। जब पूरे पृथ्वी के ऊपर नहीं दिखा ना, तो कहा पृथ्वी को खोदना शुरू करो। तो पृथ्वी को खोदना शुरू किए, और जब पहुंचे गंगा सागर पश्चिम बंगाल, यहीं पर घोड़ा मिल गया। तो यहीं पर घोड़ा मिल गया तो खोदने का कार्यक्रम क्या हो गया? बंद हो गया। एक आध 2 साल कार और चलते हैं ना, तो जो हम बताते हैं कि 70% पानी है और 30% स्थल है, 71 29 बताते नहीं है, तो हम तुमको बताते 10% स्थल है और 90% जल है। वो तो कारनामा रुक गया थोड़ा सा, घोड़ा मिल गया ना। तो समुद्र अपने आप नहीं बना है, समुद्र को खोजा गया है, खोदा गया है। ठीक, सगर ऋषि के लड़कों ने खोदा है। चलिए, अवध का संस्थापक था सआदत खां। नाम क्या है? सआदत खां। अवध का संस्थापक कौन है? सआदत खां। 1739, देख के लिखना सन, 1739। ठीक, हैदराबाद, हैदराबाद संस्थापक कौन है? हाँ? नहीं नहीं, वो बोलेगा 18वीं सदी के बाद। ठीक, चिन किचिन, हैदराबाद। हैदराबाद का संस्थापक 18वीं सदी के बाद कौन है? चिन किचिन। ठीक, हैदराबाद किस राज्य में है? भैया जिसको ना पता हो ना, ये ब्रैकेट में तेलंगाना लिखते चलो। जिसको नहीं पता है, जिसको पता है कोई बातें नहीं है। चिन किचिन 1724, चिन किचिन 1724। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी। ठीक, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, किस सन में? तेलंगाना एक राज्य बना था किस सन में? 2014। तेलंगाना एक राज्य का दर्जा पाया है 2014 में। ठीक, अगला पॉइंट सुनिए। अगला है रुहेलखंड। रुहेलखंड, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी भी है। पहले तो ये जानो रुहेलखंड है कहाँ? कहाँ है रुहेलखंड? पूर्वांचल, उत्तरांचल, रुहेलखंड, झांसी। ठीक, तो लिखिए यूपी। रुहेलखंड कहाँ है? यूपी। इसके संस्थापक थे वीर दाऊद। इसके संस्थापक कौन है? वीर दाऊद, और इनके साथ थे अली मोहम्मद खां। ठीक, ब्रैकेट में नीचे लिख लो, अली मोहम्मद खां। अली मोहम्मद खां वीर दाऊद के एक सहपाठी थे, अली मोहम्मद खां। दोनों लोगों ने मिलकर के 1714 में किसकी स्थापना कर दिए हैं? रुहेलखंड की। समय क्या है? 1714। ठीक, रुहेलखंड उत्तर प्रदेश। इसके संस्थापक है वीर दाऊद और इनके एक मित्र है अली मोहम्मद खां। ठीक, दोनों ने मिल करके रुहेलखंड की स्थापना 1714 में किया है। अगला पॉइंट सुनिए, अगला है बंगाल। बंगाल का तो सुने ही होंगे। बंगाल का संस्थापक कौन है? जापचार्नोक, ये कोलकाता। इसका संस्थापक था मुर्शीद कुली खां, पहला नवाब। याद है कि नहीं? तो लिखिए नाम, लिखो मुर्शीद मुर्शीद कुली।
खां। अवध का, बंगाल का संस्थापक है मुर्शीद कुली खां। ठीक, 1713 सन भी लिखते रहना, 1713। ठीक, 1713। बंगाल का पहला नवाब कौन है? 1713। संस्थापक, बंगाल का संस्थापक तो मुर्शीद कुली खां, तो पहला नवाब कौन है? हुँ? नवाब, वो तो गवर्नर है। सिराजुद्दौला तो नहीं, सिराजुद्दौला से पहले उसका बाप ही है अलीवर्दी खां, वो तो बाद में आया है। वो चर्चा में रहा बस, जैसे मोदी जी को लगता है पहले प्रधानमंत्री है, नहीं, पहले नहीं है, चर्चा के विषय है बस। तो बंगाल का संस्थापक और पहला नवाब मुर्शीद कुली खां था। इसी में परंपरा में आगे बढ़ते चलेंगे तो इसी में तुमको मिलेगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने एक युद्ध लड़ा था किससे? रॉबर्ट क्लाइव से। कब युद्ध हुआ था? 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। किस नदी के तट पर? हुगली? हुगली तो ना है। कौन सी नदी तट पर प्लासी का युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। ठीक, किस जिले में हुआ था? जिला भी इसका इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध किस जिले में हुआ था? तो जिले का नाम है नदिया। ठीक, जिले का नाम नदिया और नदी का नाम भागीरथी। लड़े हैं रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ठीक, अगला लिखिए, हो गया ना? लिखिए कर्नाटक। उस समय भी कर्नाटक था, कर्नाटक। कर्नाटक के संस्थापक से सदुतुल्ला सदुतुल्ला खां। और बात है 1717 की। ठीक, 1717 में ही तो वो आया था फरुखसियर। ठीक, चलिए, कर्नाटक, कर्नाटक संस्थापक कौन है? सदुतुल्ला खां। ठीक, कर्नाटक, कर्नाटक के बारे में तो स्पेशल पढ़ा चुके हैं। कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? अंसी, बनेरकट्टा, कुद्रेमुखा, नगरहोल। ठीक, अंसी, नगरहोल, बनेरकट्टा, कुद्रेमुखा, ये सब वहां के क्या है? नेशनल पार्क है। ठीक, कर्नाटक में कोई दर्रा है भैया? है कोई दर्रा? तोरे हिसाब से नहीं ना हुए। ठीक, चलिए आगे, कर्नाटक के आगे चलो, भरतपुर। भैया कहीं कहीं बदल सिंह, कहीं कहीं बदन सिंह। ठीक, भरतपुर। भरतपुर के संस्थापक दो लोग हैं, चूड़ामन और बदन सिंह या बदल सिंह। ठीक, कहीं कहीं बदन भी लिखा हुआ है, बदन सिंह या फिर बदल सिंह। ठीक, 1700 पूरा पूरा कंप्लीट। स्थापना कब हुई है? 1700 में हुई है। ठीक, हो गया। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। इसके संस्थापक थे चूड़ामन और बदन या फिर बदल सिंह। और सन कौन है? 1700 पूरा पूरा। ठीक, अगला लिखिए राजपूताना। राजपूताना, ब्रैकेट में राजस्थान, राजस्थान में है ये राजपूताना। राजपूताना ये कहाँ है? राजस्थान। सबसे जो ओरिजिनल क्वालिटी के राजपूत हैं वो कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। ठीक, तो राजपूताना। ठीक, इसके संस्थापक थे, लिखिए इसके संस्थापक, उसका क्या नाम था? जय सिंह का एक लड़का है, लिखिए इसके संस्थापक है जय सिंह के लड़का अजीत सिंह है। अजीत सिंह, अजीत
सिंह, ठीक, इसके क्या हैं, संस्थापक हैं। आपको हमने एक कहानी बताया था, अगर याद हो तो सुन लो एक मिनट। एक समय राजा हुआ करता था औरंगजेब, उसी समय राजा हुआ करते थे शिवाजी। पता है कि नहीं? शिवाजी कहां से राजा थे? मराठा। और औरंगजेब कहां से राजा था? दिल्ली और आगरा। ठीक, तो एक बार पुणे के किले पर कौन कब्जा कर लिया था? औरंगजेब ने। शिवाजी चले गए थे कर्नाटक, और कर्नाटक में गए थे बीजापुर रियासत में, ठीक, उसको गए थे जीतने। और इधर पता लगा मुगलों को कि शिवाजी का पुणे का किला खाली हो गया है, तो पुणे के किले पर शिवाजी का मामा आया था, नाम क्या था? शाइस्ता खां। वो आकर के कब्जा कर लिया। औरंगजेब, हाँ सॉरी, शिवाजी नहीं, औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां, ठीक, वो आया, पुणे के किले पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। शिवाजी के पास चिट्ठी भेजी गई कि पुणे के किले पर क्या हो गया है? कब्जा हो गया है। शिवाजी रातों रात आए 40 सैनिकों के साथ। आने के बाद सबसे पहले गेट पर खड़ा था कौन? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने कहा कि आज क्षत्रिय तुम हो, क्षत्रिय हम हैं, तो हमारा ही विरोध करोगे? तो किसी तरह जसवंत सिंह को बहला फुसला लिया। तो जसवंत सिंह ने कहा ठीक है, जाओ अंदर चले जाओ, और बता दिए कि बेडरूम में तुम्हारे है वो। ठीक, तो शिवाजी गए तो हाथ में गणास लिए थे, ठीक, तो आराम से वो सो रहा था, क्या नाम उसका? शाइस्ता खां, औरंगजेब का मामा, ऐसे उंगली फैला के सो रहा था। बस शिवाजी ने खटाक से 5 उंगलियां क्या कर दिया? काट दिया। इतना तेज भैया वहां से उठा शाइस्ता खां, और पैदल भागते हुए कहाँ आया? आगरा। ये बात पता चली औरंगजेब को, कहा बुलाओ जसवंत को। कहा गद्दारी करते हो हमसे? तो कहा नहीं, गद्दारी नहीं किया, हमको भी 2 ठहाका मार के अंदर गया था। ठीक, तो कहा नहीं तुम गद्दार हो। तो फिर दोबारा से वहीं पर पुणे के किले के लिए कब्जा करने के लिए जय सिंह को भेजा था। ये जसवंत सिंह है, जिनका बेटा अजीत सिंह है। ठीक, अब इसकी दुश्मनी मुगलों से हो गई है। ठीक, तो जय सिंह के, जसवंत सिंह के स्थान पर कौन आया? फिर जय सिंह आया, और पुरंदर की संधि हुई। उसी संधि के तहत शिवाजी को घेर लेता है। ठीक, तो शिवाजी को 40 किले थे, उसमें से 20 किले देना पड़े किसको? मुगलों को। 20 किला शिवाजी के पास है, 20 किला दे दिए, 40 किला जीते थे। यहाँ तो घर नहीं बनवाया जाता है। ठीक, समझिएगा, राजा इसे थोड़ी ना कोई राजा हो जाता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो राजपूताना, राजपूताना की तरफ से कौन आया? अजीत सिंह। ठीक, अजीत सिंह, ठीक, जिनको कहानी पता है ना, जिनको कहानी पता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जसवंत सिंह का पुत्र है। ब्रैकेट में लिख लो, कभी काम आएगा आगे चल के, कि राजपूताना की स्थापना जसवंत सिंह के लड़के ने किया है। ये जसवंत सिंह का क्या है? पुत्र है। अजीत सिंह जो है ना, ये जसवंत सिंह का क्या है? पुत्र है। ठीक, 1707 की बातें हैं। 1707 में इसने राजपूताना की क्या कर दी? स्थापना। औरंगजेब मर चुका है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, देखिए सिख। अगला राज्य कौन सा है? सिख। अब इसको हटाए ऊपर से ना, सिख। सिखों का संस्थापक, अच्छा, सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक। ये सिख धर्म के क्या हैं? संस्थापक हैं। 15वीं सदी में, 14वीं सदी में। ठीक, यहां पर 1800 में जब आएंगे, 18वीं सदी में, तब सिख धर्म का संस्थापक है वही गुरु गोविंद सिंह का बंदा सिंह। संस्थापक कौन है इसका? बंदा सिंह। 18वीं सदी में सिख राज्य की स्थापना वो सिख धर्म की किए थे, सिख राज्य की कर रहा है। नाम क्या है? बंदा सिंह। और सन है 1710। सन है 1710। सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं बस, और 10 का नाम कल हम बताए थे। अगला सुनिए, अगला राज्य है जिसका नाम है मैसूर। मैसूर नाम सुने नहीं? अच्छा, मैसूर का संस्थापक कौन था? मैसूर का संस्थापक कौन था? आपको ऑप्शन मिलेगा तो टीपू सुल्तान, हैदर अली, और ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा, तो आप किसको लगाएंगे? हैदर अली को लगाएंगे। ठीक, लिखिए, यहां पर संस्थापक कौन है? हैदर अली। 1761 है कि 64 है? 1761। ठीक,
मैसूर का संस्थापक कौन है? हैदर अली, और 1761 की बात है। ठीक, ये चीज आपको याद होना जरूरी है। ठीक, अगला सुनिए, अगला है त्रावणकोर। देखो यहां हम लिख दे रहे हैं त्रावणकोर। त्रावणकोर ये आपको देखने को मिलेगा केरला में, केरल। त्रावणकोर कहाँ है? केरल में। इसके संस्थापक थे मार्तंड। ठीक, वो उदंड मार्तंड एक अखबार नहीं आता था, मार्तंड, इसके संस्थापक कौन थे? मार्तंड वर्मा। वर्मा थे ये, मार्तंड वर्मा, एक जाति नहीं होती है वर्मा, मार्तंड वर्मा। सन है 1750, सन याद होना हो चल जाएगा, 1750। ठीक, असम में एक राज्य था उस समय जिसका नाम था अहोम। ब्रैकेट में असम लिख लेना। एक राज्य कौन सा है? अहोम, और ब्रैकेट में असम, असम। इसके संस्थापक थे रुद्र सिंह। इसके संस्थापक कौन थे? रुद्र सिंह। ठीक, इसका समय कुछ खास डिक्लेयर नहीं है। 1717 से 1765 के बीच में कुछ अपना है, वही इनका शासनकाल, उसी बीच में कुछ है, क्लियर नहीं हो पाया है। एक और है, उसका भी नहीं क्लियर है, लिखिए। अगला है मराठा। मराठा, मराठा, मराठा में सबसे पहले कौन आए थे? अच्छा चलो थोड़ा सा बताते हैं। मराठा में एक आए थे जिनका नाम क्या था? बालाजी, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के कितने लड़के? दो लड़के। एक का नाम मालोजी, और दूसरे का नाम बीतोजी। ठीक, तो बीतोजी अपना बिताए किसी तरह आइसो टक्कर, लेकिन मालोजी क्या हुआ? शादी कर डाले। मालोजी शादी कर लिए, तो इनसे पैदा हुआ कौन? इनसे पैदा कौन हुए? शिवाजी के पिताजी का नाम क्या है? शाहजी की संभाजी? शाहजी भोसले इनका नाम है। ये भोसले कुल है ना, वहीं से है ये, शायद ये साल है। ठीक, शाहजी भोसले। और इन्होंने भी शादी कर डाली, तो इनसे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम क्या था? शिवाजी। और शिवाजी ने 11 शादियां कर डाली। ठीक, मर के धारे के धारा। ठीक, तो शिवाजी हैं ये। तो शिवाजी से फिर आगे साम्राज्य चला। शिवाजी का एक लड़का योग्य था, नाम क्या था उसका? शिवाजी का एक लड़का योग्य था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अमर सिंह। ठीक, हो गया। चलिए, तो ये शिवाजी तक कहानी इंपॉर्टेंट है, तो शिवाजी तक बताते हैं। मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का संस्थापक लिखिए पेशवा, लिखिए पेशवा बालाजी विश्वनाथन। पेशवा बालाजी, ये देखो ऊपर नाम लिखा है, पेशवा बालाजी विश्वनाथन। ये मराठा साम्राज्य के क्या हैं? संस्थापक हैं। मतलब स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मराठा किसी से डरते नहीं थे। ठीक, इनके दो बच्चे थे, मालोजी और बीतोजी। तो बीतोजी से वंश नहीं चला, चला किससे? मालोजी से। मालोजी का एक लड़का है, क्या है? शाहजी भोसले। इनका एक लड़का कौन है? शिवाजी। ठीक, ऐसे कहानी अब आगे चलती चली जाएगी। इसके आगे कल देखेंगे, और इतिहास पढ़ा